बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाज़त होंगे। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में चाइनीज़ वेजिटेबल राइस। उसके साथ हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके जो राइस हो चाइनीज़ राइस वो थोड़े खिले खिले नहीं बनते हैं या उनका कलर चेंज हो जाता है, तो दोनों आपकी आज ये जो मसला है वो हल होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप चाइनीज़ राइस बनाएं कि उसका कलर भी चेंज ना हो, उसका जायका बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। और ये स्टीम रोस्ट आपको बनाना सिखाऊंगी मैं कि किस तरह झटपट ये स्टीम रोस्ट बहुत मज़ेदार से तैयार हो जाए। तो ये चिकन ले लिया है मैंने चेस्ट पीस और लेग पीस दोनों लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चिकन पीस ले सकते हैं। तो चिकन को अच्छी तरीके से पहले सिरका लगा के रख दें और उसके बाद इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद अब हम इसका जो पानी होगा, नमी होगी, वो बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए। इसमें डाल दिए हमने 1 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, 1 टेबल स्पून डाल देना है, ठीक है। कुटी हुई मिर्ची हमने डाल दी है तकरीबन आधा चम्मच ब्लैक पेपर जाएगा, आधा ही चम्मच इसमें वाइट पेपर चला जाएगा। और ये थोड़ी सी ऑरिगेनो लीव है, ये भी मैंने डाल दिया है। और तंदूरी मसाला मेरे पास रखा हुआ था, आधा चम्मच मैंने वो डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने हस्बे जायका इसमें नमक डाला है। सोया सॉस जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, और चिली सॉस जाएगा 2 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें गार्लिक सॉस डाल दी है। इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दें। याद रखें हमने जो लेग पीस है उसमें हमने कट लगा दिए थे ताकि उसमें जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरीके से अंदर चला जाए। तो मैरिनेशन का टाइम जो है वो आप तकरीबन 3 से 4 घंटे लाजमी दें, तभी ये अच्छी चिकन आपकी बनके रेडी होगी और अंदर तक इसका मसाला चला जाएगा। तो अगर आपको रात को बनाना है तो आप सुबह ही सबसे पहले ये काम कर लें, इसमें मसाला लगा के अब इसको फ्रिज कर दें ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। कुकिंग ऑयल डालने से ये होता है कि मसाला जो है लेग पीस या चेस्ट पीस के अंदर अच्छी तरीके से चला जाएगा। अच्छा, ये मैरिनेट हो चुका है, तकरीबन 4 घंटे मैरिनेट हुआ था। अब हमने ले लिया एक एलुमिनियम फॉयल, उसमें मैंने डाल दिए इस तरह से सारे चिकन पीसीस, और फिर जो मसाला बचा था वो भी थोड़ा सा ऊपर डाल दें। अच्छा, इस काम को करने से पहले आपको एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रख देना है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख देना है। और पानी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बॉयलिंग प्रोसेस में आ जाना चाहिए, तभी आप इसको स्टीम पे रखेंगी। तो ये देख लें, मैंने एल्युमिनियम फॉयल जो है थोड़ा काफ़ी बड़ा लिया था ताकि हमारा जो स्टीम का जो मसाला है चिकन का वो बाहर ना आए और ये अच्छी तरीके से जो है कवर हो जाए। इसको चारों साइड से बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लें और फिर एक टूथपिक की तीली ले लें और इसको हल्का हल्का सा इसको हम होल कर देंगे ताकि स्टीम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अंदर जाए और हमारा स्टीम चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह कर लिया है। ये मैंने पैन में पहले से ही पानी रखा हुआ था, इसमें मैंने स्ट्रेनर रख दिया है और इसके ऊपर मैं अपना जो है चिकन जो मैंने एलुमिनियम फॉयल में बना के रखा था वो इसके ऊपर रख दूँगी। और फिर इसके बाद इसका लिड बंद कर दूँगी। तो लिड भी हम डायरेक्ट ऐसे ही बंद नहीं करेंगे, उसको भी हम पूरा एलुमिनियम फॉयल से कवर करेंगे ताकि साइड से स्टीम बिल्कुल भी ना निकले। तो ले जनाब, मेरे स्टीमर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो मैं इसको अब रख देती हूँ। कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए चिकन है, तो 30 से 35 मिनट में गल जाएगा। अब एक पैन में आपने आधा कप जो है घी ले लेना है, उसमें डाल दिया है हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा सौते करें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया कुछ वेजिटेबल्स काट के रखे थे मैंने, शिमला मिर्च है और कैबेज है, तो इसको आप इसमें डाल दें बारीक काट के। अगर आप चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं, अभी गाजर का सीज़न नहीं था, तो जो नई चाइनीज़ गाजर जो आई हुई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं पसंद मुझे, तो वो मैंने नहीं यूज़ करी। इसको डालने के बाद थोड़ा-सा फ्लेम तेज़ करें और इसको अच्छी तरीके से भून लें ताकि इसमें से जो कच्चापन की स्मेल होती है वो हट जाए। कुछ हरी मिर्ची हमने डाल दी हैं कट करके, और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेना है कि तेल ऊपर आ जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए। नमक शुरू में बिल्कुल नहीं डालें, वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी तो फिर हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट हमें तेज़ फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लिया हमने। भुनने के बाद आप देखिएगा तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा और जो थोड़ी सी सब्ज़ी है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब हमने डाल देना ये बॉयल राइस। हमने इसको हाफ़ बॉयल करके रख दिया, कर्नल बासमती है, इसको हमने हाफ़ बॉयल करके रखा था, नमक डाल के, ऑयल डाल के इसको बॉयल करना है। ठीक हो गया, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए। ये याद रखें कि जिस तरह हम बिरयानी, दम की बिरयानी हम चावल बॉयल करते हैं ना एक कनी रख के, बिल्कुल इसी तरह से हमने चावल को बॉयल करना है। अब एहतियात से इसको मिक्स कर देना है कि हमारे चावल के दाने टूटे बिना।
मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें काली मिर्चें और ऐड करी हैं, वाइट पेपर डाल दिया है इसमें हमने। इसके साथ ही हमने इसमें चिली सॉस और गार्लिक सॉस भी तकरीबन 1.5 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। इसके डालने के बाद फिर हमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, हमने जो है अपनी सब्जियों में भी नमक नहीं डाला था, याद रखिएगा, सिर्फ चावल बॉयल करते वक्त नमक डाला था। तो अब आप चाहें तो इस वक्त इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और हल्के हल्के हाथों से पानी की छींटें मारें, तो वो नमक जो है बहुत अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाएगा चावलों में। और फिर इसको हम दम लगा देंगे। तो ये 6 से 7 मिनट की जो दम होगी उसमें ये बहुत अच्छे रेडी हो जाए चावल हो जाएंगे, उसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे चावलों का कलर कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आप हाफ़ बॉयल कर लेते हैं तो चावल आपके बिल्कुल हम सेट रहेंगे। तो हमने ये डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक। अब थोड़ा सा पानी की छींटें मारने के बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। तो 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे ये चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो 15 मिनट के लिए हम बिल्कुल इसको लिड को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारे चावल बहुत अच्छी तरीके से मसाला भी इसमें मिक्स हो चुका है और ये गल भी चुके हैं। तो इसको हम रख देंगे एक साइड पे। अब हम आते हैं अपनी चिकन की तरफ। तो चिकन को चेक करते हैं कि चिकन हमारी कितनी रेडी हुई है। तो स्टीम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो हमारे चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। हम चेक करते हैं इस फॉक की मदद से। तो हमारे चिकन अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। तो ये देखिए हमारी चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये गल चुकी है, अंदर तक उसका मसाला जा चुका है। इसके कलर से पता चल रहा होगा आपको कि अंदर तक इसमें मसाला गया है। तो अब हम निकालते हैं, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारी मज़ेदार सी रेसिपी अपनी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आकर मुझे लाज़िम बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थंब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। उम्मीद है आपको मेरे आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और जो आपके जो मसला होगा कि अगर चाइनीज़ राइस का कलर चेंज हो जाता है तो यकीन करें इस रेसिपी को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके चाइनीज़ राइस का कलर भी ख़राब नहीं होगा और इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से आने वाला है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।